तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां में आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ी आपके साथ हाजिर है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां में हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिसमें शरई और फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और उसके साथ साथ हमारे माशरे में जो मौजूद मसाइल हैं उन मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू है पैरामेडिक्स कौंसल का क़याम और पैरामेडिक्स के जो मसाइल हैं और इस कौंसल के क़याम के लिए कौन कौन सी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन मोहम्मद इरशाद अंसारी साहिब और उनके साथ साथ APPA के मरकज़ी लीगल एडवाइज़र रहमान अफजल साहिब। मैं सबसे पहले इनको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, पैरामेडिक्स हमारे माशरे में सेहत के हवाले से यानी कि महकमा सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यानी कि आप देखें कि हस्पतालों में या दूसरे जहाँ पर भी हेल्थ के सेहत के हवाले से जो काम कर रहे हैं वहाँ पर पैरामेडिक्स का जो काम है वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर एक MBBS डॉक्टर है उसके साथ अगर पैरामेडिक्स नहीं होंगे तो वो अकेला कोई काम नहीं कर सकता। उसके हवाले से पैरामेडिक्स जितना काम करते हैं उनकी अपनी एक खिदमात हैं, लेकिन पैरामेडिक्स के हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे। आज हम इस प्रोग्राम में उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उसकी क्या वजूहात हैं और उनकी जो कौंसल का क़याम है वो कहाँ तक पहुँचा है, उस हवाले से क्या काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं सबसे पहले रहमान अफजल साहब से सवाल करूंगा। अच्छा रहमान अफजल साहब, आप ये बताएं कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पैरामेडिक्स कौंसल है, ये क़याम के किन मराहल पर खड़ी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ी साहब। मैं रहमान अफजल लीगल एडवाइज़र आल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन जी उसका मरकज़ी लीगल एडवाइज़र हूँ जी बिल्कुल। और हमारे ज़िम्मे जो मेरे चेयरमैन मोहतरम इरशाद अंसारी साहब ने जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी इस कौंसल के ड्राफ्ट की तैयारी के हवाले से और इस वक्त जो कौंसल जिस मरहले पे खड़ी है वो इस वक्त तो उसके एक तरमीमी बिल के बुनियाद पर खड़ी है कि पहले 20 कैटेगरीज को कौंसल के ड्राफ्ट में शामिल किया गया था। उसमें कुछ चीज़ें जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पैरामेडिक्स की थी, डिस्पेंसर फार्मेसी टेक्नोलॉजी और इसी तरह इमरजेंसी क्लिनिकल मेडिसिन टेक्नोलॉजी, इस तरह की 7 टेक्नोलॉजी थी, उनको इस कौंसल के पहले ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया था। हमने आल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस जद्दोजहद में अमली किरदार अदा किया। फेडरेशन इसमें शामिल थी और इसके अलावा दूसरी तंजीमें भी शामिल थी, लेकिन हमने मरकजी जो फेडरेशन थी उसके सामने बिल के अंदर एक तरमीम की गई जिसमें जो फार्मेसी टेक्नोलॉजी, डिस्पेंसर है, इमरजेंसी एंड क्लिनिकल मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, उसको बिल का हिस्सा बनाया गया और उसको कौंसल का हिस्सा बनाया गया। इस वक्त ये जो तरमीमी बिल है ये कायमा कमेटी जो है पार्लियामेंट हाउस की, वहां से ये पास हो चुका है। इसने वापस जो है कौमी असम्बली में जाना है, कौमी असम्बली के बाद इसने सेनेट में जाना है, सूबाई कैबिनेट के पास जाना है, वहां इसकी अप्रूवल होनी है। इसके बाद इसने जो है सेनेट की कायमा कमेटी में जाना है और सेनेट से इसने पास होना है और प्रेसिडेंट साहब ने इस पर सिग्नेचर करने हैं। देन ये जो कौंसल है वो मुकम्मल तौर पर क़याम के अमल में आएगा। अभी ये इसके कुछ ड्यू प्रोसेस हैं, वो इंशाल्लाह ताला जल्द मुकम्मल हो जाएंगे और अनकरीब जो पाकिस्तान के तमाम पैरामेडिक्स अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एक माँ अपनी धरती से महरूम थे उसको उससे ये मुस्तफीद होंगे और पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पैरामेडिक्स हैं उनकी वो एक रिकॉग्नाइज होंगे, उनकी एक शनाख्त होगी और वो पूरी दुनिया में एक मुसलमान शख्सियत के तौर पर पाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सही। अच्छा चेयरमैन साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन की कौंसल के क़याम के हवाले से क्या खिदमात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुस्तफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने पैरामेडिक्स के हकूक़ के हवाले से हमारी आवाज़ को सुना और उसको जो है ना ये आवाज़ हमारी
पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह गूंजेगी आपकी वसातत से। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन, सरकारी और गैर सरकारी तमाम जितने भी पैरामेडिक्स अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी नुमाइंदा जमात है। उनके हकूक़ की ज़ामन, उनके जितने भी मसाइल हैं उनको सरकारी सतह पर उजागर करने वाली वो वाहिद और नुमाइंदा जमात है जिसने आज तक जितना भी काम हुआ है वो उसकी जो है ना कारकर्दगी का मुंह बोता सबूत है। हालिया दिनों में जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का बिल था उसके हवाले से जैसे ही हमारे दोस्तों को पता चला, हमें पता चला कि इसमें जो है सबसे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कैडर है डिस्पेंसर कैडर, उसको मिस किया गया है। इसके अलावा और 3-4 कैटेगरीज जो हैं उनको मिस किया गया है। उस हवाले से हमारी टीम ने उसी वक्त एक जो है मुकम्मल टीम वर्क शुरू किया और उस हवाले से हमने पूरे पाकिस्तान में जितने भी पैरामेडिक्स के नुमाइंदा जितने भी नुमाइंदा थे उनको हमने फ़र्दन उनसे मुलाकातें की। उनसे इस हवाले से हमने बातचीत की, उनको अपने जो है मसाइल के हवाले से अपना हमनवा बनाया और एक मुट्ठी होकर यकजा होकर हम अपने हकूक़ को लेके असम्बली तक हाल तक पहुँचे और वहाँ हमने जो भी हो सका किया। अल्लाह ताला ने उसको हमारे समर को जो है ना मेहनत हमारी रंग लाई और हमें इसका समर भी मिला। आज जो जितने भी मिसिंग कैडर्स थे उसको हम इस बिल में शामिल करवाने में भी कामयाब हो गए हैं और इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन पैरामेडिक्स के हकूक़ की आवाज़ को हमेशा बुलंद करती रहेगी और जहाँ कहीं भी जिसके हकूक़ की पामाली नज़र आएगी हम अरबाब इख्तियार के सामने सीना सफ़र होकर खड़े होंगे। अच्छा, इस वक्त APP की जो टीम काम कर रही है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस हवाले से आपको वाज़ह करता हूँ मुस्लिम साहिब, मेरी जो टीम है, जो मेरी APP की हमारी टीम है ना, वो पाकिस्तान की जितनी भी इस वक्त अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स टीमें काम कर रही हैं उनमें मैं समझता हूँ कि मेरी टीम सबसे सुपीरियर और बेहतरीन और हमारी टीम वर्क का ही नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि जो मुकाम दूसरी टीमों में कोई तकरीबन 30 साल से 20 साल से हासिल नहीं किया, हम दोस्तों ने एक टीम वर्क के नतीजे में विद इन 5 आवर जो है ना 3 ईयर्स हमने इसको जो है उस मुकाम पर पहुंचे हैं। और हमारी टीम के जो वाइस चेयरमैन हैं मियां मोहम्मद नईम अंजम साहब गुजरांवाला से, वो बहुत ही बाहिम्मत और इंटेलिजेंट किस्म के इंसान हैं। उन्होंने जैसे ही जहाँ भी अप्रोच हो सकी कोशिश करके वो पहुंचे हैं। हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र अयाज नूरानी साहब बकर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जितना हो सका जितना भी हो सका उसको अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल्स के लिए हवाले से और अलाइड हेल्थ जितने भी हैं उनके हकूक़ के लिए जहाँ जहाँ उनकी अप्रोच हो सकी उन्होंने की। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑफ APPA डॉक्टर असमत अमीन शाह साहब, उन्होंने जितनी मेहनत की वो सबके सामने है। उन्होंने सबको एक जितने भी नुमाइंदे थे, जितने भी दूसरी तंजीमों के सरबराहान थे, उनको एक लड़ी में परोने की कोशिश की, एक टेबल पे बिठाया और उनको ये बावर कराने की कोशिश की कि अगर आज हम अपने हकूक़ के लिए नहीं उठे तो फिर हम कभी भी नहीं उठ सकेंगे और आज हम अगर अपना हक नहीं ले सके तो फिर कभी भी इसमें कामयाब नहीं होंगे। हमारे सेक्रेटरी नशवा शाद जनाब जहद गुल साहब, उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने जितने भी दोस्त थे उन सबको असम्बली हाल तक भी वो लेके गए। इसके अलावा उनके पास जितने भी MNAs थे, MPs थे, उन तक अप्रोच किया। इसके अलावा फिनांस सेक्रेटरी हमारे मोहम्मद शफीक साहब, उन्होंने बेहतरीन और अमली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जो है ना टीम को सपोर्ट किया और जहाँ तक भी हो सका उन्होंने हमारी जो है ना अप्रिशिएट भी किया और हमारे वर्क को भरपूर अंदाज से आगे लेके चले। और हुजरा केमिस्ट एसोसिएशन के सदर चौधरी जावेद साहब, उन्होंने हमारी रहनुमाई की, उन्होंने हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर हमारी हिम्मत को जो है ना उसको बढ़ाया। और नईम भाई जो हैं उन्होंने जिस अंदाज से भी अपना सोर्स इस्तेमाल किए, वो हमारा पिछला जो
इसका कायमा कमेटी का इजलास था वो 16 अगस्त को था। उसके बाद जो हमारा दूसरा कायमा कमेटी का इजलास हुआ वो 10 सितंबर को था। बिल्कुल सही है। और 10 सितंबर को इजलास से एक दिन पहले वो पहुंचे। और इसके अलावा 10 सितंबर को वो जो है ना असम्बली हाल में एक दिन पहले ही उन्होंने इजलास से एक दिन पहले 9 सितंबर को वहाँ पहुँच गए हैं। और वहाँ जितने भी उन इसमें कायमा कमेटी के मेंबरान थे उनको फर्दन वो मिलने की उन्होंने कोशिश की और उनको कन्विंस किया उन्होंने कि पैरामेडिक्स की जो बैकबोन है, हेल्थ के स्ट्रक्चर की जो बैकबोन है वो पैरामेडिक्स हैं। एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे बहुत ही मुतहर्रिक किस्म के रुकन जो हैं नईम अंजम साहब टोबा टेप सिंह से, वो APPA के जो है ना एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं और PHFMC एम्प्लॉयज़ के जो हैं सीनियर नायब सदर भी हैं। बिल्कुल सही है। उनकी काविशों का जिक्र ना करूं तो मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी उनके साथ। वो अपनी बीमार सेहत के साथ भी जो है ना हमारे साथ शाना बिशाना शब व रोज़ रहे हैं। और जैसे ही उनको हम मेरी तरफ से जो रिक्वेस्ट गई कि आप पहुँचें जी असम्बली हाल में पहुँचे, वो अपने दोस्तों को लेके अपनी टीम को लेके वो भी पहुँचे हैं। और जहाँ तक हो सका हमने कोशिश की है कि पैरामेडिक्स की भलाई के लिए बेहतरीन काम कर सकें और हमने किया है। हम इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से अपनी टीम से मैं जो है ना उम्मीद करूँगा कि वो इसी तरह से पैरामेडिक्स के लिए अपना काम करते रहेंगे। अच्छा रहमान अफसर साहब, ये बताएं कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल में जो मिसिंग कैडर्स हैं, मसलन डिस्पेंसर है, तो इनको शामिल कराने के लिए आपको कौन कौन सी मुश्किलात आई और इस हवाले से क्या खिदमात आपने संजाम दी? अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पैरामेडिक्स काउंसिल के अंदर जो मिसिंग कैटेगरीज थी उनमें एक कैटेगरी डिस्पेंसर फार्मेसी टेक्नोलॉजी थी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पैरामेडिक्स सेहत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैं बुनियादी तौर पर ये बात कहते हुए बिला तरद्दुद और तजब्दुद ये बात बरमला कहूंगा कि पैरामेडिक्स की बैकबोन जो है वो डिस्पेंसर फार्मेसी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को काउंसिल का हिस्सा बनाए बगैर काउंसिल का कयाम जो है वो एक नाकाबिले फहम हमारे लिए हकीकत थी। हमने काउंसिल के अंदर डिस्पेंसर को शामिल करना फार्मेसी टेक्नोलॉजी के नाम के साथ और इसकी खिदमात के एतराफ करना ये अज़हर मिन शम्स कुली और बदही बात है और इसको शामिल किया गया। इसके लिए हमें जितनी जद्दोजहद करनी पड़ी ये बात आप लोगों के सामने रखना कि जैसा कि चेयरमैन साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, हम गुजरावाला में इसके हवाले से एक मीटिंग के हेल्ड करना पड़ी। लाहौर में हमने जो है वो BCO मीटिंग इस हवाले से की और इस जिना हॉस्पिटल में हमने की कि डिस्पेंसर कैडर जो है वो फार्मेसी टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो इसका हिस्सा बने। इसके अंदर हमने एक बड़ी बुनियादी चीज ये रखी कि डिस्पेंसर को उसके नए नाम के साथ जो कि उसका बुनियादी और फंडामेंटल राइट है, इमरजेंसी क्लिनिकल एंड मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ये बात कहते हुए मैं बिल्कुल तरद्दुद नहीं करूंगा कि ये आल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन ही के सर इसका जो है वो सेहरा सजता है कि इस तंजीम के तमाम कारकुनों ने अपने चेयरमैन की चेयरमैनशिप की सुपरविजन में ये बात बिल्कुल तय की कि हम काउंसिल के अंदर शामिल होंगे और एक मकाम के साथ और एक ऐसी हैसियत के साथ शामिल होंगे जो कि तमाम कम्युनिटी के लिए जो डिस्पेंसर के साथ रिलेट करती है वो उनके अंदर वो ताकि अपनी कम्युनिटी के लिए भी वो यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो और महकमे के तौर पर भी वो कारआमद हो। बिल्कुल सही है। और इंशाल्लाह ताला वो इसका हिस्सा बन चुकी है काउंसिल का और इंशाल्लाह उसको नए नाम के साथ शामिल किया जा सका है, इमरजेंसी क्लिनिकल एंड मेडिसिन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, प्रोग्राम के बाकी सवाल भी हम अपने मेहमानों से करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तुझसा कोई आया है
आएगा जहां में। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे माशरे में पैरामेडिक्स के जो मसाइल हैं और पैरामेडिक्स की जो कौंसल है, इस हवाले से हमारे मेहमान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं चेयरमैन मोहम्मद अरशाद अंसारी साहब से सवाल करूंगा कि आप बताएं कि आपकी जो तंजीम APPA यानी कि ऑल पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन जो काम कर रही है, और इसके साथ कौन सी दूसरी तंजीमें हैं जिन्होंने मिलकर काम किया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। देखें, कोई भी काम होता है तो वो हमेशा टीम वर्क का नतीजा होता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे जनरल सेक्रेटरी असमत अमीन शाह साहब ने जो है तकरीबन पाकिस्तान भर की तमाम तंजीमों से रब्ता किया और उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया और इस बात पे उनको जो है ना मुत्तफ़िक़ किया कि कौंसिल की जो बन रही है उसमें पैरामेडिक्स काउंसिल में डिस्पेंसरी कैडेट की जो है अहमियत है ना वो मुसल्लम है। तो इस हवाले से हमारी फेडरेशन के साथ भी गुफ्तगू शनीद चली। फेडरेशन के जो हैं सदूर और उसके उनके कन्वेरियन है जनाब शाहजहान खटक साहब, उसके अलावा शराफतुल्लाह यूसुफजई साहब, और इसके अलावा फेडरेशन के जो बाकी पार्टिसिपेटेड हैं उनमें मलक मुनीर साहब और ख़ास तौर पे जो है असद अब्बास नकवी साहब जिन्होंने हमारी भरपूर रहनुमाई भी की और बड़ा प्यार भी दिया और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला भी। तो उन्होंने उनके साथ इसके अलावा जितने भी बाकी जो फेडरेशन के दोस्त थे उनसे हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही और जो हमने उनको इस हवाले में कन्विंस किया अमेंडमेंट्स, उन्होंने हमारी इस बात पे जो है ना दलाइल के साथ हमारी बात को माना और आगे असम्बली हाल तक लेके गए। तो इस सिलसिले में जो पाकिस्तान नेशनल असम्बली के जो मेंबर थे, कायमा कमेटी के जो मेंबरान थे, उनमें डॉक्टर अफजल धांधला साहब, डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब और डॉक्टर नशीन अहमद साहबा, इसके अलावा जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी थे खालिद हुसैन मक्सी साहब, उनसे हमने 1-on-1 मुलाकातें भी की और उनको कन्विंस भी किया। तो इस सिलसिले में जो मेरी टीम के जितने भी अफराद थे उनका टीम वर्क आज मिसाली है। आज हमारे जितने भी हमसे सीनियर टीमों के जो थे सरबराहान, वो आज हमें इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग अगर बीच में ना होते या आप आज ऑल पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन की स्ट्रगल ना होती तो शायद जो काउंसिल इस वक्त बन रही है उसका काम इस तरह से या इस अंदाज में मुकम्मल ना होता। तो हमारे जितने भी मेंबरान थे उन्होंने ये नहीं देखा कि दिन है रात है, हमने कहाँ सफ़र करना है, किस जगह पे सफ़र करना है। मैं इस बात का उनको अप्रिशिएट भी करूँगा और शाहिद हूँ उनका। और बीमारी की हालत में आप यकीन करें कि जब हम लास्ट पे गए हैं इस्लामाबाद में 10 जो सितंबर को, तो हमारे जो असमत अमीन साहब हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ APPA, वो शदीद अलील थे, उनको 104 के करीब बुखार था। लेकिन जैसे ही उनसे कहा गया कि हमने जाना है, उन्होंने कहा जी मैं हाज़िर हूँ सर, आप जैसे हुक्म करें हम अभी निकलते हैं। इसके अलावा जो सीनियर नायब सदर हैं शहजाद साहब को मशकूर हूँ। इसके अलावा मैं जितनी भी पाकिस्तान भर की तंजीमें हैं, ऑल डिस्पेंसरी एसोसिएशन, इसके अलावा फेडरल के जितने भी अहदेदारान हैं और जितने भी दोस्त, जितने भी तंजीमों के सरबराहान PDA समेत जो इस्लामाबाद पहुंचकर इस काउंसिल के क़याम के हवाले से अमली तौर पे मौजूद थे और उन्होंने मेहनत की और अपने होने का सबूत दिया, उनको मैं सल्यूट और सलाम पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई और इंशाल्लाह अनकरीब जो एक बहुत दरीना मसला था पैरामेडिक्स के हवाले से वो एक हल होने जा रहा है और पैरामेडिक्स को जो है वो शनाख्त मिलने जा रही है, उसको उसका जो है ना अपना हक मिलने जा रहा है। अच्छा रहमान अफसर साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो सरकारी पैरामेडिक्स हैं तो हुकूमत उनको प्रमोशन नहीं दे रही, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है और हुकूमत उनको फोर्टाई भी नहीं दे रही, तो इस हवाले से APPA क्या किरदार अदा कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। एक ये वो मसला है जिसने हमें 4 टायर सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो 24/11/2011 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने
बिल्कुल सही है। पंजाब के अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पैरामेडिक्स को जी। एक सर्वर स्ट्रक्चर दिया। बिल्कुल सही है। उस सर्वर स्ट्रक्चर को आज 11 साल हो गए हैं। जी जी। पंजाब के तकरीबन 36 अजला के अंदर जी जी। इन्हें पहली दफा जो है वो अपग्रेड किया गया। जी जी। और फिर इन्हें 4 टायर दिए गए। बिल्कुल सही है। और बाद में इसकी स्प्लैशिंग जो थी वो सीट्स की जो 4 टायर के मुताबिक थी वो इन्होंने 2020 में की। जी जी। और जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये बहुत बड़ा जुल्म और शब खून मारा गया कि उस जो स्प्लैशिंग का नोटिफिकेशन था उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी और सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की तरफ से ये एक नोट डाला गया कि इनको जो अपना 4 टायर नहीं मिलेगा। ये 4 टायर से मुराद ये है कि इनको ये स्केल्स इनको 5-5 साल के वक्फे के रूल्स के मुताबिक मिलेंगे। जी जी। हम ये समझते हैं कि नोटिफिकेशन 24/11/2011 के मुताबिक जी जी। इनके 4 टायर इनका फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। और उस नोट्स को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं उनसे भी हमने इस नोट को निकालने के लिए कहा है। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उनको भी कहा है कि इस नोट को उसमें से निकाला जाए। ऑल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन इस वक्त चूंकि एक मुसलमा हकीकत है और एक पहचान है गवर्नमेंट सेक्टर के मुलाजमीन के लिए और प्राइवेट सेक्टर के वो लोग जो पैरामेडिक्स का हिस्सा है, हम इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि इंशाल्लाह ताला ये अभी हमारी हाल ही में 2 मीटिंगें हो चुकी हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में कि ये जो एक दरीना मसला बना हुआ है इसको हल किया जाए। और इंशाल्लाह ताला इस पर जो है वो इत्तफाक राय हो चुका है। मैं इस पर अपनी पैरामेडिक्स कम्युनिटी जिनके अंदर एक गुस्से की और नफरत की और उनके अंदर एक महरूमी की एहसास महरूमी की एक लहर दौड़ी हुई है कि ये गवर्नमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड इनके साथ ये जुल्म कब बंद करेंगे। अब ये वक्त आ चुका है और हमने उनको ये बता दिया है कि आप लोगों को इन्हें 4 टायर देना पड़ेंगे और 24/11/2011 से देना पड़ेगा। इनको अपग्रेड करना पड़ेगा और वो नोट यहाँ से निकालना पड़ेगा। APPA जाती तौर पर इसके लिए जाती हैसियत के साथ अमली जद्दोजहद कर रही है। मैं इस पर तमाम कम्युनिटी के सरकारी मुलाजमीन को यकीन दिलाता हूँ अपनी APPA के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो इस मामले में खुशखबरी सुनेंगे और प्रमोशन के जो प्रोसेस हैं वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होंगे। सारे के सारे मुकम्मल पूरे पंजाब में बेहद वक्त होंगे और ये एहसास महरूमी इनका दूर किया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जो डिस्पेंसर के हवाले से डिस्पेंसर के जो हकूक हैं APPA उनके हकूक के हवाले से क्या काम कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें मुस्तफा साहब ऑल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन ये जो अभी हाल ही के अंदर जो तरमीम भेजी गई है कौंसिल के हवाले से कि डिस्पेंसर को मिस कर दिया गया था क्योंकि वो पैरामेडिक्स के हवाले से वो पैरामेडिक्स का बैकबोन है। हमने इसके नाम को इसकी शनाख्त के साथ उसके अंदर शामिल करवाया है। इसका नया नाम इमरजेंसी क्लिनिकल मेडिसिन टेक्नोलॉजी है। ये नाम अपने अंदर वसअत रखता है और इसके अंदर डिस्पेंसर कम्युनिटी जो इस वक्त फार्मेसी टेक्नोलॉजी के नाम से है वो एक ऐसे मुफीद और यूजफुल अपने मकासद हासिल करेगी जिन्हें मैं इस वक्त इस बात के साथ कि ये कहना कबल वक्त होगा मगर ये बात बिल्कुल मुसलमा है कि ये नाम इनके लिए बहुत सारे रास्ते इनकी फलाह और बहबूद के लिए कायम कर रहा है। बिल्कुल सही है। और इंशाल्लाह ताला इसके अलावा हमने वो डिस्पेंसर जिनके ड्रग सेल लाइसेंसेस का मसला है वो भी इस पर हमने बिल्कुल फोकस किया हुआ है और इसी पर हाल ही में वो रिन्यू नहीं कर रहे थे जो डिस्पेंसरों के लाइसेंस थे उस पर हमारी मुशावरत जारी है
और इंशाल्लाह हम इस कोशिश में भी हैं और इंशाल्लाह ताला ये अचीवमेंट हम हासिल करेंगे कि 2007 से पहले वाले जो डिस्पेंसर थे उनको तो ड्रग सेल लाइसेंस की इजाजत दी गई, मगर ऑल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन इस पर बिल्कुल कोई दो राय नहीं रखती, वो इस पर बिल्कुल स्टैंड है, खड़ी है कि 2007 के बाद वाले डिस्पेंसर के लिए भी ड्रग सेल लाइसेंस फार्मेसी काउंसिल उनको कैटेगरी बी के बराबर लाइसेंस देगी और इंशाल्लाह ताला ये डिस्पेंसर के हकूक के लिए ऑल पाकिस्तान पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन APPA अपना अमली किरदार अदा करती रहेगी। इंशाल्लाह ताला इन साथियों के लिए हम ये बातें तय कर चुके हैं और इंशाल्लाह ये मंजिल हासिल करेंगे। बिल्कुल सही है जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने पैरामेडिक्स के मसाइल के हवाले से और उनकी जो कौंसल है, कौंसल के क़याम के हवाले से जो मुश्किलात हैं, हमने हमारे नाज़रीन जो मेहमान हमारे साथ मेहमान आए इन्होंने गुफ्तगू की, इन्होंने बताया कि पैरामेडिक्स की कौंसल कहाँ तक पहुँच चुकी है और पैरामेडिक्स के जो मसाइल हैं उनका क्या हाल है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से जो हमारे पैरामेडिक्स हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी होगी कि जो पैरामेडिक्स के हवाले से APPA जो हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाए इनकी जो तंजीम है काम कर रही है, तो इस हवाले से जो पैरामेडिक्स के हकूक़ हासिल हुए उनको, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको बहुत मतलब खुशी हुई होगी आज के प्रोग्राम के हवाले से। तो इंशाल्लाह जो मुस्तफ़ाई TV 92 है आपके लिए इस तरह के मज़ीद मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स भी मुनक़्क़द करता रहेगा और हम आपको इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुझसा कोई आया है न